नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में आयोजित युवा शिविर को किया संबोधित। कहा, मानव संस्कारों से ही संस्कृति का होता है सृजन। शेल कंपनी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने चार्जशीटेड अधिकारी को एफिडेविट दायर करने के लिए अधिकृत किए जाने को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब। झारखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 पंचायतों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। मतदाताओं में देखा जा रहा है उत्साह। और हजारीबाग जिले के विश्वकर प्रखंड के कुसुम्भा पंचायत के मुखिया पद प्रत्याशी सुनील कुमार महतो को अपराधियों ने मारी गोली। इलाज जारी, जांच में जुटी पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वडोदरा के करेली बाग में आयोजित युवा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संस्कृति का सृजन हमारे संस्कार होते हैं। हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि किसी भी समाज का निर्माण समाज की हर पीढ़ी में निरंतर चरित्र निर्माण से होता है। उसकी सभ्यता, उसकी परंपरा, उसके आचार विचार व्यवहार एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि से होता है। और हमारी संस्कृति का सूजन, उसकी अगर कोई पाठशाला है, उसका अगर कोई मूल बीज है, तो वो हमारे संस्कार होते हैं। मुझे विश्वास है और मेरे युवा साथी जब इस शिविर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, एक नई स्पष्टता और नवचेतना का संचार अनुभव करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत को पूरी दुनिया एक नई उम्मीद की नजरों से देख रही है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की सफलताओं युवाओं के सामर्थ्य का सबसे बड़ा सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि भारत मानवता को योग का रास्ता दिखा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंखों की देखभाल के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद में रेटिना इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री नायडू ने कहा कि ग्रामीण भारत में दृष्टिबाधिता में कमी लाने के लिए गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आंखों की देखभाल की मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि निजी अस्पतालों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने केंद्र खोलकर सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना चाहिए। शेल कंपनी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि इस याचिका के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में 21 मई को सुनवाई होने वाली है। उच्च अदालत ने इस मामले पर अगले सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि तय की है। इधर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट को सौंपे गए दस्तावेज देखकर ऐसा लगता है कि यह मामला महत्वपूर्ण है और जनहित से जुड़ा हुआ है। अदालत ने सरकार से जानना चाहा कि एक चार्जशीटेड अधिकारी को एफिडेविट दायर करने के लिए कैसे अधिकृत किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष केत्रेश ने कोर्ट के समक्ष बहस की। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता और सीबीआई की ओर से प्रशांत पल्लव एवं अधिवक्ता पार्थ जाला ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। इधर प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में खनन उद्योग में हुए घोटाले को लेकर कल पाकुड़ और दुमका जिले के खनन पदाधिकारियों से पूछताछ की। खनन पदाधिकारियों ने पूछताछ में विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की संलिप्तता का खुलासा किया है। यह भी बताया कि अवैध पत्थरों को बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता है। इस खुलासे के बाद निदेशालय ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों से कागजात उपलब्ध कराने को कहा है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को जानकारी मिली है कि अवैध खनन के जरिए न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग हुई बल्कि सरकार को करोड़ों रुपए की हानि भी हुई है। इधर मनरेगा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने मनरेगा घोटाले में दर्ज प्राथमिकी और जांच की अद्यतन रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी है। आकाशवाणी समाचार ने सोशल मीडिया पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। आकाशवाणी समाचार के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स के 30 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं।
भारत के लोक प्रसारक को मिले लोगों के विश्वास से साइबर जगत में इसकी लोकप्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आकाशवाणी से प्रसारित किए गए समाचारों की सत्यता, सटीकता और निष्पक्षता को ट्विटर पर अधिक से अधिक लाइक्स मिल रहे हैं। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एनवी रेड्डी ने श्रोताओं द्वारा आकाशवाणी समाचार पर विश्वास जताने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है और यह उपलब्धि श्रोताओं के बीच आकाशवाणी समाचार की विश्वसनीयता दर्शाती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 77 भारतीय भाषाओं और बोलियों तथा 12 विदेशी भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। वहीं ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड के 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 पंचायतों के लिए दूसरे चरण का मतदान सुचारू रूप से जारी है। वोट अपराह्न 3 बजे तक डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 38,82,000 से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए कुल 10,614 बूथों का गठन किया गया है। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों के साथ साथ झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दूसरे चरण के मतदान की मतगणना 22 मई को होगी। वहीं पूर्वाह्न 11 बजे तक कुल 39% से अधिक वोटिंग हो चुकी थी। दूसरे चरण में कोडरमा के डुमचांच, मरकच्चो और सतगावा प्रखंड में भी वोट डाले जा रहे हैं। तीनों प्रखंडों में कुल 2,02,320 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। महिला मतदाताओं ने बताया कि उनके एक वोट से गांव की तरक्की और विकास का रास्ता खुलेगा। सुबह 11 बजे तक लगभग 40% वोट पड़े थे। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के 5 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मनोहरपुर, आनंदपुर, गुदड़ी, नोआमुंडी और टोंटो प्रखंड के कुल 695 बूथों पर मतदान चल रहा है। अधिकांश मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित होने के कारण सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। आज इन इलाकों में 2,44,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं सुबह 11 बजे तक मात्र 24% वोट डाले गए थे। पूर्वी अस्पताल, कॉलेज, तालाब, कुआं और मूलभूत सुविधाओं के साथ रोजगार का साधन भी चाहती है। इधर पाकुड़ जिले में हिरणपुर और महेशपुर प्रखंड के मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुबह 11 बजे तक 44% मतदाताओं ने वोट डाला है। पुलिस पदाधिकारी मोटरसाइकिल से महेशपुर प्रखंड के बूथों का निरीक्षण कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। वहीं बूथों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। इधर बोकारो जिले के बेरमो, जरीडी और कसमार प्रखंड में पूर्वाह्न 11 बजे तक 38% वोटिंग हुई। तीनों प्रखंड से पंचायत चुनाव में कुल 1,650 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 850 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। मतदान के बाद बुजुर्ग मतदाता गोपाल प्रसाद वर्मा और युवती प्रीति कुमारी और डोली कुमारी ने कहा कि वे ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो विकास करे और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इधर गिरिडीह में भी गांवा, तीसरी, देवरी और बेंगाबाद में वोटिंग चल रही है। इस चरण में 84 मुखिया, 1092 ग्राम पंचायत सदस्य, 109 पंचायत समिति सदस्य और 11 जिला परिषद सदस्यों के लिए 3,80,000 से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है।
वहीं सिमडेगा जिले के सिमडेगा और ठेठई टांगर प्रखंडों में मतदान जारी है। दोनों प्रखंडों की कुल 27 पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। कई प्रत्याशियों के निर्विरोध चयन के बाद दोनों प्रखंडों में कुल 119 पदों के लिए 391 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इधर रांची जिले के 5 प्रखंडों कांके, बेड़ो, इटकी, नगड़ी और लापुंग में भी वोटिंग जारी है। पूर्वाह्न 11 बजे तक कांके, बेड़ो और इटकी में 39%, नगड़ी में 41% से अधिक और लापुंग में लगभग 41% वोटिंग हुई है। दुमका जिले में पहले चरण के पंचायत चुनाव में काठीकुंड से जिला परिषद सदस्य पद पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जोयस लुप्सी बेसरा 6100 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीत गई हैं। जोयस बेसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरेन की पत्नी हैं। वहीं गोपीकांदर प्रखंड में पूर्व विधायक स्वर्गीय अनिल मुर्मू की पत्नी निशा शबनम मुर्मू ने सीधे मुकाबले में 2 बार जिला परिषद सदस्य रह चुकी निर्मला टुडू को 5181 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। और झारखंड के पंचायत चुनाव में भारत की नई तस्वीर की झलक दिख रही है। युवा प्रत्याशी अधिक विजयी हो रहे हैं और नए चेहरे सामने आ रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। पंचायत चुनाव में ऐसा ही एक नया चेहरा प्रीति कुमारी का सामने आया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कराटे के क्षेत्र में अपना विशेष पहचान सूबे में बनाई है। इसके अलावा सिंगापुर में जाकर उन्होंने अपना परचम लहराया है। प्रीति कुमारी चुनाव के पहले कस्तूरबा गांधी विद्यालय के छात्राओं को आत्म सुरक्षा के लिए कराटे सिखाती थी। झारखंड सरकार ने जब स्कूल में कराटे प्रशिक्षण को लेकर कार्यक्रम की शुरुआत किया तो 7 स्कूलों में जाकर उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया, लेकिन दिल में समाज सेवा करने का जुनून था। ऐसे में प्रीति पंचायत चुनाव में अपना किस्मत आजमाया। आज जिला परिषद सदस्य के रूप में वे निर्वाचित हुई हैं। प्रीति का कहना है कि मेरा एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना और उन्हें सुरक्षा का गुर सिखाना है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुम्भा पंचायत के मुखिया पद पर प्रत्याशी सुनील कुमार महतो को बीती रात अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल प्रत्याशी का इलाज हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व एक प्रतिबंधित नक्सली संगठन ने प्रत्याशी से लेवी की मांग की थी। घटना के बाद विष्णुगढ़ थाना में मामला दर्ज कराया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। और रामगढ़ जिले में प्रथम चरण के मतगणना का कार्य आज तीसरे दिन भी जारी है। मतगणना कार्य रात्रि 8 बजे खत्म हो जाएगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पंचायत चुनाव को लेकर रामगढ़ जिले में प्रथम चरण के मतगणना का कार्य आज तीसरे दिन भी जारी है। रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में मतगणना कार्य आज सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात्रि के 8 बजे तक खत्म हो जाएगा। मतगणना परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी परिसर को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा का नियमित दौरा और निरीक्षण भी जारी है, ताकि स्वच्छ और निष्पक्ष मतगणना संपन्न कराया जा सके। मतगणना कार्य में 353 मतगणना कर्मियों को लगाया गया है। साथ ही अतिरिक्त मतगणना कर्मी को भी रिजर्व में रखा गया है। जिले के 3 प्रखंडों का मतगणना कार्य चल रहा है, जिसमें चितरपुर और दुर्मी प्रखंड के मतगणना कार्य संपन्न हो चुके हैं और गोला प्रखंड का मतगणना कार्य अभी भी जारी है। जीतने वाले प्रत्याशियों ने मतगणना कार्य की सराहना करते हुए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। दक्षिण कोरिया के ग्वांजू में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 2 भारतीय महिला रिकर्व टीम ने सेट मैच में चीनी ताइपे को 6-2 से हराकर कांस्य पदक हासिल कर लिया है। भारतीय टीम में रिद्धि, कोमालिका और अंकिता शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारतीय टीम को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में आयोजित युवा शिविर को किया संबोधित। कहा, मानव संस्कारों से ही संस्कृति का होता है सृजन। शेल कंपनी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने चार्जशीटेड अधिकारी को एफिडेविट दायर करने के लिए अधिकृत किए जाने को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब। झारखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 पंचायतों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। मतदाताओं में देखा जा रहा है उत्साह। और हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुम्भा पंचायत के मुखिया पद प्रत्याशी सुनील कुमार महतो को अपराधियों ने मारी गोली। इलाज जारी, जांच में जुटी पुलिस। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।